हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूं प्रिया। वेलकम टू माय चैनल ममाज वर्ल्ड। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लिए फ्रूट प्यूरी यानी कि फलों की प्यूरी कैसे बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर मैंगो, एप्पल और बनाना की प्यूरी बनाकर देखेंगे। 6 महीने के बच्चे को आप एप्पल की प्यूरी और बनाना की प्यूरी दे सकते हैं। मैंगो की प्यूरी आपको 7 मंथ के बाद अपने बेबी को देना चाहिए। एप्पल प्यूरी बनाने के लिए एप्पल को छीलकर मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एप्पल प्यूरी बनाने के लिए एप्पल्स को हमें पकाना पड़ेगा, लेकिन बनाना और मैंगो को पकाने की ज़रूरत नहीं है। बनाना और मैंगो को मैंने छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले हम लोग इसकी प्यूरी बना लेते हैं। अब एक हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसकी भी हम प्यूरी बनाएंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो आता है उसका यूज भी कर सकते हैं, या फिर जो मिक्सी का चटनी वाला जार होता है उसमें भी आप इस मैंगो को पीस सकते हैं। अगर आपका बेबी 6 मंथ का है तो जो प्यूरी है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई भी लम्स, छिलका या फिर रेशा वगैरह नहीं होना चाहिए, और प्यूरी थोड़ी पतली भी होनी चाहिए। और 8 मंथ के बाद से हम या तो मैश करके फल अपने बेबीज को दे सकते हैं, या फिर अगर आप हैंड ब्लेंडर से उसे ब्लेंड भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे कोर्सली ही ब्लेंड करें। लेकिन 6-7 मंथ के बेबी के लिए एकदम स्मूथ सी प्यूरी हमें चाहिए होती है। जैसे हमने मैंगो की प्यूरी बनाई है यहाँ पर, वैसे ही हम बनाना की प्यूरी भी बना लेते हैं। लीजिए, हमारी बनाना की प्यूरी भी बनकर तैयार है। जैसे हमने बनाना और मैंगो की प्यूरी बनाई है, सेम इसी तरह से एवोकाडो और चीकू की प्यूरी भी हम बना सकते हैं। उसको भी पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके भी पल्प को सिर्फ निकालना है और उसको इसी तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए, उसकी प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग एप्पल की प्यूरी बना लेते हैं। एप्पल की प्यूरी बनाने के लिए हमें एप्पल को पहले पकाना पड़ेगा। मैंने एप्पल को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर पकाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत डालें, उतना ही डालें जितना कि हमें ज़रूरत है पकाने के लिए। अब हम इसे ढककर पकने देंगे जब तक कि हमारा एप्पल सॉफ्ट ना हो जाए। बीच में हम खोलकर देख लेंगे। एप्पल का सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। एप्पल थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये सॉफ्ट नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। एप्पल के एक टुकड़े को उठाकर देखेंगे, ये अच्छे से दब रहा है, यानी कि अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हमारा एप्पल पक चुका है। अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और इसे थोड़ी देर ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे।
हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, बल्कि हम पीसते समय इस पानी का यूज करेंगे। अब जैसे कि हमने केला और मैंगो की प्यूरी बनाई थी, सेम उसी तरह से हम एप्पल की प्यूरी भी बनाएंगे हैंड ब्लेंडर से। अगर हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप मिक्सी का चटनी वाला जार का यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे हमने एप्पल की प्यूरी बनाई है, सेम इसी तरह से आप पीच की प्यूरी और पियर प्यूरी भी बना सकते हैं। पियर और पीच को भी हमें छीलकर छोटे टुकड़ों में काटना पड़ेगा और उसके बाद हमें सेम एप्पल की तरह ही उसे पकाने की जरूरत पड़ेगी। फिर हम उसको पकाने के बाद प्यूरी बनाएंगे सेम एप्पल की तरह ही। ये जो सभी फल मैंने दिखाए हैं, ये सभी आप अपने 6 मंथ के बेबी को दे सकते हैं। केवल आम को छोड़ करके बेबीज को मैंगो 7 मंथ के बाद देना चाहिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।